आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय पूरे पाकिस्तान में लोग परेशान हैं और ज्यादातर लोग इस समय डरे हुए हैं कि भारत कब और किस तरीके से हमला करने वाला है। भारत का अगला स्टेप क्या होगा या इस समय भारत किस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं वो सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज यहाँ पर यह है कि इस समय पाकिस्तान की मीडिया से लेकर आम पाकिस्तानी सभी लोग डरे हुए हैं। पाकिस्तान फोर्सेस को कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि वो इंडियन फोर्सेस के सामने किसी भी तरीके का मैच है नहीं, और जिस दिन भारत ऑफेंसिव मोड में आकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करेगा उस दिन उनके पास में ऑप्शंस नहीं बचेंगे। मीनवाइल भारत सरकार अपने रेस्पॉन्स को लेकर तैयारी कर रही है और अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके की चीजें भी की जा रही हैं ताकि उनकी ये प्लानिंग इफेक्टिव रहे। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई है, उसके तुरंत बाद बिना बताए झेलम में पानी छोड़ा गया है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से सभी बड़े देशों के ऑनवॉइस को बुलाकर उनको ब्रीफ किया गया है और उनको बताया गया है कि एग्जैक्टली पाकिस्तान ने क्या किया है। इंटरनेशनली सभी बड़े लीडर्स बोल रहे हैं कि भारत अपना रेस्पॉन्स अपने हिसाब से देगा और वो लोग अपने आप को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। नेचुरल है कि ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा डराने वाली है और यही कारण है कि इस समय ISPR की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि उनके JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर PL-15 मिसाइल सिस्टम आ गई है। देखिए, सबसे पहले इस समय पाकिस्तान में ट्विटर बंद है और ये लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो प्रैक्टिकली ISPR के बॉट्स हैं। रही बात PL-15 मिसाइल सिस्टम की, तो ये एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है जिसमें डुअल पल्स का प्रयोग किया जाता है और डुअल पल्स के साथ में ये मिसाइल सिस्टम 145 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कर सकती है। अब पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर एयर कूल्ड एसा रेडार का प्रयोग किया जाता है जिसकी कूलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, यानी कि नेचुरली इस रेडार की पल्सेस छोटी होंगी, उनकी पीक पावर कम होगी, उनकी ड्यूटी साइकिल छोटी होगी और इसी वजह से अपनी क्लास में इस रेडार की रेंज कंपैरेटिवली कम होगी। अब ये जो स्टोरी चलाई जा रही है कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ में पाकिस्तान के पास में एज है, उनको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास में जो मिसाइल सिस्टम अवेलेबल है वो PL-15 का E वेरिएंट है, यानी कि एक्सपोर्ट वेरिएंट। आमतौर पर एक्सपोर्ट वेरिएंट थोड़े वाटर डाउन होते हैं। हाँ, भारत का केस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम लोग जिस तरीके से पैसे पे करते हैं उसके चलते हम लोग सेलर से उनके टॉप वेरिएंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट रफाल के केस में जो वेरिएंट हम लोगों को मिला था उन क्षमताओं वाला वेरिएंट फ्रेंच एयरफोर्स को बाद में मिला था। अगर आप PL-15 मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 पल्स का प्रयोग किया जाता है और इन 2 पल्सेस के चलते इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 145 किलोमीटर की है। BVR कॉम्बैट आमतौर पर मैक्सिमम रेंज पर नहीं होता है और जब आप मैक्सिमम रेंज पर किसी भी तरीके की BVR मिसाइल सिस्टम फायर करते हैं तो किल प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। आमतौर पर सभी BVR मिसाइल सिस्टम 50 से 70 किलोमीटर की रेंज पर काफी इफेक्टिव रहती हैं और लगभग वही इफेक्टिव रेंज है PL-15 की भी। रही बात पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की कि 400 किलोमीटर 5000 किलोमीटर, ये फालतू बातें हैं और इनमें कोई भी स्टफ नहीं है। रही बात भारत के काउंटर की, तो रफाल के साथ में मीटियोर मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और इस मिसाइल सिस्टम के साथ में पाकिस्तान और चाइना दोनों की किसी भी तरीके की BVR मिसाइल सिस्टम भारत से बेहतर नहीं है। PL-15 काफी हद तक अस्त्रा मार्क 2 क्लास की मिसाइल सिस्टम है जो ऑलरेडी Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट की जा चुकी है। वैसे Su-30 के साथ में R-77 मिसाइल सिस्टम का एक और वेरिएंट अवेलेबल है जिसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि क्या भारतीय वायुसेना ने यह मिसाइल सिस्टम अक्वायर की है या नहीं, क्योंकि साल 2015 में और साल 2019 में 2 बार भारतीय वायुसेना ने इन मिसाइल सिस्टम्स को अक्वायर किया है और नेचुरली आप कोशिश करेंगे कि आप नए वेरिएंट्स को अक्वायर करें। हालांकि इनको लेकर किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है कि क्या भारतीय वायुसेना ने RVV-SD अक्वायर की है या नहीं। ओवरऑल PL-15 के साथ में पाकिस्तान के पास में कोई बहुत सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी एडिशन नहीं हुआ है। भारत के पास में इससे बेहतर और लगभग इसके बराबर कैपेबल मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा चीजें आकर रुकती हैं रेडार की क्षमताओं पर। एयर कूल्ड रेडार के साथ में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एटलीस्ट मुझे तो इम्प्रेस नहीं करता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।